ये हमला घाटी में ऐसे समय पे हुआ जब टूरिस्ट पीक पर थे, होटल फुल थे और ट्रैवल एजेंसियां व्यस्त थी। सवाल ये उठता है कि क्या आतंकी हमला सिर्फ जान से मारने के लिए किया गया था या उनके पीछे कुछ और मकसद है। वो दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर सामान्य नहीं है। लाशें घंटों तक जमीन पर पड़ी रही, कोई पुलिसकर्मी, फौजी, कमांडो घंटों तक साइट पे नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री देश से बाहर होते हैं और न्यूज़ एजेंसियों को जानकारी तुरंत मिल जाती है। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। हमले में 26 जाने गई, 20 लोग घायल हुए। इस हमले की जानकारी पाकिस्तान की TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जिसने कहा था कि हमले का कारण कश्मीरी घाटी में गैर कश्मीरियों का बसना था, जो उनके अनुसार किसी क्षेत्र में आबादी की संरचना जैसे धर्म, जाति, भाषा, नस्ल आदि को बढ़ाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। कश्मीरी हिंदू जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, सरकारी कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, स्थानीय नेता, पर्यटक और पुलिसकर्मियों पर भारतीय सुरक्षाओं पर कई बार हमले किए गए हैं संगठन के द्वारा। भारत में आतंकी हमले की सूची देखें तो 1980 से लेकर 2025 तक 120 से भी ज़्यादा आतंकी हमले भारत पे हो चुके हैं। उसके कुछ नमूने मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। 2 अगस्त 2000 अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाकर नुनवान बेस कैंप पर आतंकी हमला किया, जिसमें 32 की मौत हो गई और 60 घायल। 20 जुलाई 2001 शेषनाग झील के पास बेस कैंप पर अटैक किया गया, जिसमें 15 की मौत और 15 घायल हो गए। 30 मार्च 2002 रघुनाथ मंदिर पर हमला किया गया, जिसमें 7 की मौत और 20 घायल हो गए। 6 अगस्त 2002 में पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पर हमला हुआ, जिसमें 9 की मौत हो गई। 24 मार्च 2003 पुलवामा के नंदी मार्ग गांव में 24 कश्मीरी पंडितों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 22 जुलाई 2006 में अमरनाथ यात्रा पर लौट रहे व्यक्तियों पर अटैक किया गया, जिसमें 5 की मौत हो। 2017 में अमरनाथ को ले जा रही बस पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 7 की मौत हो गई और 21 घायल हो। 2024 में वैष्णो देवी की तरफ जा रही बस पर आतंकियों ने बम लगा दिया, जिसमें 4 की मौत और 24 घायल हो गए। 2024 में सिखखोरी से लौट रहे श्रद्धालुओं पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 10 ऑन द स्पॉट मारे गए और 24 घायल हो गए। ये कोई सामान्य नहीं है। 2016 में पठानकोट में हमला किया गया, 2019 में पुलवामा में हमला किया गया, 2023 में राजौरी में हमला किया गया। पहलगाम शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यह देवदार के लंबे लंबे वृक्षों से घिरा हुआ है। टूरिस्ट इस क्षेत्र को बहुत ही पसंद करते हैं। इस क्षेत्र में पहुंचने के लिए या तो पैदल जाया जा सकता है या घोड़े की पीठ पर बैठ के जाया जा सकता है। यह क्षेत्र बहुत अधिक सुरक्षित नहीं है। अमरनाथ को जाने वाले श्रद्धालु अपना बेस कैंप यहीं पर बनाते हैं। 22 अप्रैल 2025 को लगभग 2:45 बजे कुछ आर्मी की ड्रेस पहने हुए मिलिटेंट आते हैं। ये लोगों के लिए सामान्य दिन था कि लोग कुछ समझ पाते कि ये कौन है। इतने में ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। लोग कुछ समझ पाते, लोगों में भगदड़ मच जाती है और वो स्वर्ग नरक में बदल जाता है। उन मिलिटेंटों के पास M4 कार्बाइन AK-47 थी, जिससे उन्होंने लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। आतंकवादियों ने गोली मारने से पहले टूरिस्टों से उनके नाम और उनका धर्म पूछा। कुछ टूरिस्टों का कहना है कि कलमा और इस्लामी आयतें हमसे सुनी गई ताकि आतंकवादी उन्हें धर्म के आधार पर अलग कर सके। पुरुषों को नज़दीक से गोली मारी गई कि चेक कर सके उनका खतना हुआ है या नहीं। मृतक भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए थे, जैसे कि इंदौर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और भी बहुत सारे राज्य हैं, जिसमें से हरियाणा की एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। सोचिए, हरियाणा के करनाल के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय सिंह नरवाल अपने सपनों की नई जिंदगी शुरू करने के लिए पहलगाम आए थे। 6 दिन पहले ही उनकी वेडिंग डेस्टिनेशन हुई थी। अपनी पत्नी हिमांशी के साथ वो यूरोप जाना चाहते थे हनीमून के लिए, लेकिन ऐन वक्त पर वीज़ा ना मिलने के कारण वो अपने ही भारत के जन्नत पहलगाम में आने का विचार करते हैं। किसी को क्या पता था कि उनके ये आने का आखिरी दिन है, उनका जीवन यहाँ आते ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। आतंकियों ने हमला किया और आज विनय सिंह नरवाल हमारे बीच नहीं है। उनकी पत्नी वो सोचती रही कि हुआ क्या, वो सदमे में बैठी रही। उन्हें ये नहीं लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। वो बड़े ही सदमे में हम सभी ने देखा। देखते ही दिल ऐसे दहलने लगता है कि ये कितनी खौफनाक घटना है। लेकिन आगे क्या? कब तक मासूम लोगों की जान जाती रहेगी? कब तक ऐसी खून की नदियाँ बहती रहेगी? सरकार ने पानी रोकने का विचार किया, ठीक है,
लोग आतंकवादियों को मार दिया जाए वो भी ठीक है, लेकिन ये समाधान नहीं है। समाधान होगा जड़ पे वार करने से, आतंकवाद को कश्मीर से ख़त्म करने के लिए। क्यों नहीं सरकार वहाँ पे सर्विलेंस बिठाती है कि एक एक व्यक्ति टूरिस्ट व्यक्ति को सर्च किया जाए, उन पे वहाँ पे फेस टैगिंग लगाई जाए। जो वहाँ पे जितने भी व्यक्ति ट्रैवलर को ले जाते हैं, यातायात का साधन वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, जितने भी मुस्लिम, क्यों ना उन पे निगरानी रखी जाती है, क्यों ना उनको एक ऐप से जोड़ा जाता है, क्यों ना उनको एक फेस ट्रैकिंग के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, क्यों ना उस एरिया को हाई CCTV हाई ड्रोन कैमरों के माध्यम से सर्च किया जाता है। ये क्यों लापरवाही बढ़ती जा रही है। और देखिए, आतंकवाद ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जो उनकी शिक्षा है, जो उनके विचार है, उनको समाप्त करना होगा। बिना शिक्षा और बिना विचार के आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन करना ठीक है, मिसाइल दागना ठीक है, और जितने भी उनके खिलाफ एक्शन लेने वो ठीक है, लेकिन आतंकवाद इससे और भड़कता है और उनके अंदर ताकत मिलती है कि अब की बार और ज़्यादा उन्हें चोट पहुंचाएंगे। अगर हमें आतंकवाद रोकना है तो हमें वहाँ पे शिक्षा बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मैकाले शिक्षा ने भारत में आकर भारत की नींवों को हिला दिया, लोगों को अपनी संस्कृति से दूर कर दिया और ये सच्चाई अपने धर्म से दूर कर दिया, ऐसे ही हमें वहाँ पे सनातन संस्कृति को बिठाकर, सनातन संस्कृति को जमाकर, उनके अंदर से जो उनकी मानसिकता है उनको निकालकर सनातन संस्कृति घुसानी होगी। जब तक आने वाली उनकी जो नस्लें हैं 100 साल, 150 साल, 200 साल, जब हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट कोई एक दिन में स्ट्राइक से नहीं देखने को मिलेगा, पानी से देखने को नहीं मिलेगा। वो और उस चीज़ के लिए भड़केंगे और मजबूत हो जाएंगे। वो अपना एक ग्रुप चला रहे हैं, लेकिन उनकी जो विचार है, जब वो बम से मर रहे हैं, खुद को अपने आप को बारूद से उड़ा रहे हैं, उनके लिए भूख क्या है? पानी के लिए तरसेंगे वो। उनकी ताकत को मिटाने के लिए वहाँ पे चप्पे चप्पे पे नज़र। और यहाँ से ये बड़ी अटपटी बात लगेगी, लेकिन यहाँ से जितने भी हमारे साधु संत हैं, जो महाराज हैं, जिनको वृंदावन में या जगह जगह पर रहते हैं, उनको वहाँ पे ले जाके कश्मीर में ले जाकर उनको जो मदरसे हैं उनके पास उनको बैठाना चाहिए, उनको शिक्षाएं चलानी चाहिए, टीचर यहाँ से भेजने चाहिए, आर्मी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। इस प्रकार हम करेंगे तो कुछ हो पाएगा।